शहजाद साहब, आज आपसे शुरू कर लेते हैं। ये आपने इमरान खान साहब का तेज़ तरीन यू टर्न, खैर आपके लिए भी हैरानी की बात तो कोई नहीं होगी, मुतअद्दिद प्रोग्राम्स में आप भी ये चीज़ें हाईलाइट कर चुके हैं, लेकिन कंसिडरिंग द फैक्ट कि इमरान खान साहब ने इंप्रेशन डिस्पेल करने की कोशिश की है कि मुझे नहीं चाहिए किसी की मदद, ये आप लोग खामखा ये लोग प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। एक तरफ वो कहते हैं, मैं कहता हूँ न्यूट्रल हो जाए, फिर कहते हैं कि नहीं, खुदा का वास्ता इस मुल्क को आप नए इलेक्शन की तरफ ले जाएं। तो इमरान खान साहब कंफ्यूज्ड हैं या ये पर्पसली कर रहे हैं, जानबूझकर वो ये मिक्स सिग्नल्स देते हैं? बहुत शुक्रिया मुनीब। मेरे ख्याल से जो क्लैरिटी है इमरान खान की वो एक चीज पर है, और वो ये है कि वो हक पर है, दूसरे करप्ट है, लिहाजा एस्टैब्लिशमेंट ने अगर कोई पोजीशन लेनी है तो उनके हक में लेनी है। मेरे ख्याल से ये जो अंडरलाइन है ना, ये तब्दील नहीं हुई है। उसमें फिर कभी वो कहेंगे कि न्यूट्रल ना रहें, आप न्यूट्रल जानवर होता है। आपको याद होगा जब पंजाब के बल्दियाती लोकल बॉडी नहीं, बाई इलेक्शन हो रहे थे, तो उस वक्त उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि वो मिस्टर एक्स एंड मिस्टर वाई सरगर्म हो गए, तो मैं एस्टैब्लिशमेंट से कहता हूं कि वो न्यूट्रल हो जाए। तो वो चीजें वो अपनी बदलते रहते हैं, बट जो एक बात वो कहना चाहते हैं वो ये कि हम हक पर हैं, दूसरे करप्ट है, लिहाजा एस्टैब्लिशमेंट ने पोजीशन लेनी है तो वो हमारे हक में लें। और ये वाली बात तो असद उमर साहब कई मरतबा समझा चुके हैं, पता नहीं आपको समझ क्यों नहीं आती। वो कह रहे हैं कि देखें, मदाखलत नहीं होती अगर आप इलेक्शन लेके दे रहे होते हैं। हम ये कह रहे हैं कि आप किसी की साइड ना लें, ना हमारी लें ना किसी और पार्टी की लें। अगर आप इलेक्शन की तरफ मामलात लेके जाते हैं, यानी हुकूमत को आप दबाव में लेकर आके प्रेशराइज करके या बातचीत करके इलेक्शन दिलवा देते हैं, तो वो मदाखलत नहीं होती। ये असद उमर साहब काफी मरतबा समझा चुके हैं हमें। तो इसलिए मेरे ख्याल से ये जी तो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये ऐसा ज्ञान है, ये ऐसा ज्ञान है जो कि शहजाद साहब को तो समझ आ गया है। मैं कहूँ कि क्विक राउंड हमने करना है, जरा वक्त कम है। आसफा शाही साहब, ये देखिए असद उमर साहब की बात से शहजाद साहब ने ये कैसा, मतलब उन्होंने ये खुद को भी एजुकेट किया और उनके तवज्जुह से कम मैं एजुकेट हो गया हूँ कि तारीख लेके देना हुकूमत से, चाहे गर्दन से पकड़ के या दबाव डाल के, वो मदाखलत नहीं होती। लिहाजा ये जायज़ है कहना। और इमरान खान साहब ने तो कह दिया है कि भाई आप प्लेयर हैं इस मुल्क के, आपका एक है, तो आप ले दें हमें तारीख, इस मुल्क को ले जाए, राह हमवार करें साफ शफाफ इलेक्शन के लिए। तो क्या बुरा किया? और हम और आप या मदर साहब या हम सब क्यों कह रहे हैं कि इमरान खान साहब यू टर्न लेते हैं? असल में इमरान खान साहब उस ख्वाब से अभी तक नहीं जागे हैं जो कि उन्होंने पिछले 4 साल देखा था। और वो ख्वाब ये था कि हर चीज़ जो वो कहते थे हो जा, वो हो जाती थी। वो जनरल फैज़ हों, जनरल बाजवा हों, इस्टेब्लिशमेंट के किरदार हों, सबके सब जो थे वो इमरान खान साहब के इर्द गिर्द घूमते थे। और अब वो ज़ाहिर है कि माहौल बदल गया है। इमरान खान साहब को ये बात पता है कि वो बहुत आगे निकल गए हैं, और वो बहुत इतना आगे निकल गए हैं कि इदारे अब उनके साथ तो क्या, किसी के साथ भी ख़ुद को इंगेज करने की पोजीशन में ही नहीं है। क्योंकि जितनी पाकिस्तान के अंदर इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट को जितना बदनाम किया गया है, या जिस तरह से पिछले कुछ अरसे के अंदर उनका नाम हर जगह पे आया है, मेरा नहीं ख्याल कि इस्टेब्लिशमेंट ये चाहती है कि अब इस मामले के ऊपर किसी सूरत भी जो है वो आगे बढ़ा जाए। और इसका अंदाज़ा इमरान खान साहब को है। उसके बावजूद जो आपने क्लिप सुनवाया है, जो आज उन्होंने कहा है, या बार बार कह रहे हैं कि आप न्यूट्रल हो जाएं, आप यानी जानवर जो हैं वो न्यूट्रल हो जाएं और वो उनके साथ मदद के लिए खड़े हो जाएं, तो मेरा ख्याल है कि ये उनका एक ख्वाब है। उनको बात फिर भी उन्हीं के साथ करनी पड़ेगी जिनके साथ उनको करनी चाहिए। और ये पहली बार है कि अगर इदारा ए पॉलिटिकल हो गया और वो समझता है कि वो ए पॉलिटिकल है, तो वो ख़ुद को अपने आप को साइड पे रखे और पॉलिटिकल लोगों को आगे बढ़ना चाहिए। इसमें जो हुकूमत की हटदर्मी है, मेरा ख्याल है उसके ऊपर भी उनको भी इस पे ज़रूर सोचना चाहिए और इंगेज करना चाहिए। जो इंगेजमेंट की जो पॉलिसी है, ये पॉलिटिकल लोगों को करनी पड़ेगी। और शायद उसी की तनाजुर में आज वज़ीर क़ानून भी मिले हैं सदर मुमलिकत से, और इसके साथ साथ अयाज सादिक साहब भी मिले हैं। कुछ ना कुछ है प्लेट के ऊपर जिसके ऊपर सदर मुमलिकत को मैसेज दिया गया है, फिर वो लाहौर भी गए हैं। तो ऐसा नहीं है कि इमरान खान साहब को पॉलिटिकल लोग जो है इंगेज नहीं करना चाहते, सिर्फ वो ये चाहते हैं कि उनका जो रवैया है वो बदल जाए, उनकी जो टोन है वो बदल जाए, उनकी जो एक चोर डाकू की रट है वो बदल जाए। ये एक मामला है जिसके ऊपर उनके कंसर्न है। अदरवाइज़ नॉन इंगेजमेंट की पॉलिसी अगर हुकूमत सोच रही है तो इंतहाई गलत सोच रही है। और अगर इमरान खान ये समझ रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट को इंगेज करके वो अपना फ़ायदा ले सकते हैं, तो वो भी इंतहाई गलत सोच रहे हैं। पॉलिटिकल पावर्स बशमूल इमरान खान साहब, उन सबको मिल के इस वक्त जो है वो बात करनी पड़ेगी।
ये मिलने की सूरत हाल मदर साहब हमें नज़र नहीं आती। वो इसलिए क्योंकि बहुत से लोग ऑफ द रिकॉर्ड, चाहे इसहाक डार साहब हों और आपसे गुफ्तगू करेंगे, आसमा साहबा से करेंगे, शहजाद साहब से करेंगे, तो यही कहते हैं कि भाई हम इस तरह ख्वार होने के लिए तो नहीं आए थे कि आए भी सियासी कैपिटल भी ज़ाया करें, मतलब बहुतात में अपने ऊपर सलवाते भी सुने लोगों से, और मुल्क के हालात भी अभी ठीक मुकम्मल तरह नहीं हुए और हम इलेक्शन में चले जाएँ, ये तो मुमकिन नहीं है। तो ये भी मुमकिन नहीं है। दूसरी तरफ इमरान खान साहब जो करना चाह रहे हैं पंजाब के अंदर और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, चलिए खैबर पख्तूनख्वा के अंदर तो बाकायदा तौर पर उनके पास थम्पिंग मेजॉरिटी है, यहाँ कुछ भी करें परवेज़ इलाही साहब उनके इत्तेहादी हैं। कोई डिस्क्वाइट सा नज़र आता है पंजाब में कि अभी मुतमईन नहीं है, या चौधरी परवेज़ इलाही साहब कह तो देते हैं कि फरमा देते हैं कि ये इमानत है इमरान खान साहब की ये सारी हुकूमत, लेकिन वो मशवरा अभी भी यही दे रहे हैं कि हुजूर ये काम ना कीजिए। देखिए मुनीब, इमरान खान साहब को शायद अब भी यकीन नहीं है कि एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल हो गई है। वो अब भी ये समझ रहे हैं कि एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल नहीं है, इसीलिए वो ये दोनों बातें कर रहे हैं। अब उनका कमाल ये है कि इस 14 मिनट में जो दो मुख्तलिफ मौक़िफ़ हैं, इन दो मुख्तलिफ मौक़ों को उनका जो वोटर है, उनका सपोर्टर है, वो कन्विंस हो जाता है। पहले मौक़िफ़ से भी कन्विंस नज़र आता है, फिर जब वो अपना दूसरा मौक़िफ़ पेश करते हैं उससे भी कन्विंस नज़र आता है। इमरान खान साहब को ये लग रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट जो है वो, जिस तरह देखें उन्होंने उसी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भी दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस से बड़ी मुख्तलिफ होती है, क्योंकि ये कौम से खिताब ज़्यादा होता है प्रेस कॉन्फ्रेंस, वरना उनसे तो सिंपल सा क्वेश्चन ये था, जाहिर है अगर एक ओपन प्रेस कॉन्फ्रेंस होती तो बहुत सीधा सा क्वेश्चन था कि आप का जो मौक़िफ़ था पहला न्यूट्रल का, आज आप फौज को न्यूट्रल क्यों कह रहे हैं और आज मौक़िफ़ क्यों तब्दील हो गया। लेकिन खैर इमरान खान ये समझ रहे हैं, और मुझे नहीं लगता कि चौधरी परवेज़ इलाही या चौधरी मुनिस इलाही ख़ास तौर पे वो इमरान खान का साथ छोड़ेंगे। मुनिस इलाही ने माजी से मुराद ये कि अभी जो क्राइसिस आया था जिसमें जरदारी साहब जरदारी हाउस गए और फिर बनीगाला गए, उसमें भी मुनिस इलाही का ज़्यादा प्रीडोमिनेंट रोल था, परवेज़ इलाही का नहीं था। और परवेज़ इलाही और चौधरी शुजात के दरमियान जो सूरत हाल है वो दरअसल बच्चों की लड़ाई ज़्यादा है, बड़ों की लड़ाई कम है। और वो जो सूरत हाल है, चौधरी परवेज़ इलाही या मुनिस इलाही कभी भी नहीं चाहेंगे कि वो एक ऐसी सिचुएशन में अपने आप को लाके खड़ा करें जिसमें उन्हें ना इमरान खान मिले, ना जरदारी साहब मिले और ना नवाज शरीफ मिले। तो इस सूरत हाल में तो उन्हें बहुत सूट करता है। ठीक है, उन्होंने ये ज़रूर कोशिश की कि इमरान खान मान जाएं और अभी ना करें, लेकिन एक मरतबा इमरान ने ऐलान कर दिया तो मेरा ख्याल है वो इलेक्शन बारगेनिंग ज़रूर आगे करेंगे, लेकिन वो इमरान खान के फैसले से इनहराफ नहीं करेंगे, उसकी तरफ जाएंगे इमरान खान के। अब आगे इमरान खान क्या करते हैं और ये जो डेवलपमेंट हो रही है इसमें भी कहीं ना कहीं सदर परवेज़ अपना आरिफ अलवी साहब, मुझे नहीं लगता कि वो खुद अपने पर्सनल इनिशिएटिव पे कुछ कर रहे हैं। मुझे अब भी कहीं ना कहीं लगता है कि इनको बैठाने की कोशिश की जा रही है और वो बैठाने की कोशिश कोई और कर रहा है।